मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित नवगीत के बारे में अध्ययन करेंगे। नवगीत से संबंधित प्रश्न बीए में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि शब्द है नवगीत, नवधान गीत। नव का मतलब होता है नया, गीत का मतलब होता है गाना, यानी जो गीत नया हो उसको नवगीत कहते हैं। नवगीत हिंदी साहित्य की एक नवीन विधा है। इसकी प्रेरणा सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास और भारतीय लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। वैसे तो गोपाल सिंह नेपाली, महादेवी वर्मा, निराला, गोपाल दास निराय, हरिवंश राय बच्चन आदि कवियों ने सुंदर गीत लिखे, लेकिन नवगीत लिखने की परंपरा कम थी। लेकिन कभी रुकी नहीं। नवगीत नई कविता और नई कहानी के समानांतर हमें दिखाई देती है। जिस तरह से नई कविता से पृथक करने के लिए नव विशेषण का सहारा लिया गया, ठीक उसी तरह से गीत में नव का सहारा लेकर नवगीत लिखा गया। जबकि कविता वही थी, ठीक उसी तरह से 4 सप्तक के कवियों ने भी नवगीत लिखा। शंभुनाथ सिंह का मानना है कि नई कविता और नवगीत में कोई अंतर नहीं है। दोनों में केवल स्थूल अंतर है। नई कविता छंद मुक्त थी, जबकि नवगीत छंदोबद्ध। नवगीत की भाषा, व्यंजना, आधुनिक प्रतीकों के कारण यह नई कविता से भिन्न है। नई कविता और नई कहानी की समानांतर नवगीत की भी प्रारंभ मानी जाती है। हिंदी साहित्य में गीत और नवगीत में भी अंतर है। गीत में काल का, समय का अंतर है, आस्वादन का अंतर है। नवगीत में व्यक्ति आत्मा की समग्रता है, जबकि गीत में व्यक्ति केंद्रित है। नवगीत में भाषा के स्तर पर छायावादी शब्दों से परहेज करता है और यह छंद को गढ़ने में लय और ज्ञता को ज्यादा महत्व देता है। यह छंद बद्ध करने की अपेक्षा यह लय और ज्ञता को ज्यादा महत्व देता है। नवगीत है क्या? तो नवगीत में एक मुखरा होता है। मुखरा का मतलब होता है किसी भी गीत का जो पंक्ति ज्यादा चर्चित होता है, जो मुख्य होता है। जैसे कवि जो है एक नायिका के उसके विभिन्न अंगों का वर्णन करता है, लेकिन आप लोगों ने गाना सुना होगा कि चांद वाला मुखरा लेकर चलो ना बाजार में। यहाँ मुखरा क्या है? यहाँ जो मुखरा की पंक्ति जो है वो कई नायिका के कई अन्य विशेषताओं को गौण कर देता है और यह पंक्ति काफी चर्चित हो जाता है। यानी मुखरा जो है जो किसी भी गीत का मुख्य पंक्ति होता है और हर मुखरे यानी एक नवगीत में एक मुखरा होना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि दूसरा यह है कि 2-3 अंतरे होने चाहिए। 2-3 अंतरे का मतलब है कि जैसे बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, अपने किशन को दिल दे दिया। यानी बोल राधा बोल ये मुखरा हो गया।
उसके बाद की जो पंक्ति है वो अंतरा कहलाएगी। और अंतरा जो होनी चाहिए वो मुखड़े की पंक्ति के समान भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि एक मकान का जो बाहरी हिस्सा होता है जो हमें दिखाई देता है वो मुखड़ा होता है, और जो नीचे का जो नींव होता है जिसको हम लोग अंतरा कहते हैं, और मुखड़ा उसका बाहरी भाग जो हमें दिखाई देता है, यानी अंतरे पर ही मुखड़ा टिका हुआ है। यानी कोई भी गीत लिखने वाला इस अंतर को बहुत बारीकी से समझता है और इसी के अनुसार वो गीत लिखता है। गीत का मुखड़ा काफी चर्चित होता है और यही गीत को पूरे बांधे रहता है, और ये हमारे कानों को कर्णप्रिय भी लगता है। तो यानी एक नवगीत में एक मुखड़ा होना चाहिए और 2-3 अंतरे होने चाहिए। जो अंतरे की अंतिम पंक्ति मुखड़े की पंक्ति के समान होना चाहिए, जिससे अंतरे के बाद मुखड़े की पंक्ति को क्या किया जा सके, दोहराया जा सके। अक्सर गीतों में जो मुखड़ा होता है उसकी पंक्तियां बार बार दोहराई जाती है और वो पंक्ति हमारे कानों को कर्णप्रिय लगती है। नवगीत के छंद से संबंधित कोई नियम नहीं है। हाँ, इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो पंक्तियां हैं उसकी मात्राएं संतुलित रहे, जिससे उसकी गीतता और लयबद्धता में रुकावट न हो। जैसे आपने देखा होगा कि गंगा जमुना सरस्वती, यानी गंगा जमुना सरस्वती, इसमें सरस्वती को हमने लय के लिए इसमें रखा है, जबकि कि गंगा और यमुना ये दोनों नदियां आज में वर्तमान है, जबकि सरस्वती नदी भारत में कहीं नहीं। इसका उल्लेख केवल वेदों में मिलता है, लेकिन कवि ने लयबद्ध करने के लिए जो 2 नदियां जो यमुना दिल्ली इलाहाबाद आगरा दिल्ली आगरा इलाहाबाद आकर गंगा में मिलती है, यहाँ 2 नदियां ही हैं, लेकिन कवि ने उसको तीसरी नदी के रूप में उस गाने में गहता लाने के लिए, लयबद्ध करने के लिए उसने सरस्वती शब्द जोड़ दिया। दोनों नदियां दाहिने तरफ से यमुना और बाएं तरफ से गंगा आकर इलाहाबाद के संगम में मिलती है। देखिए कवि का भाव देखिए कि गंगा यमुना सरस्वती, यानी सरस्वती को इसमें लयबद्ध करने के लिए इसमें जोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नवगीत में लय और बद्ध ये दोनों को बहुत ध्यान दिया जाता है, और छंद बद्ध के बजाय उसकी मात्राएं संतुलित करने पर, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख से भी बहुत पुराने धर्म बौद्ध है, जैन है, लेकिन उसको यहाँ सेट नहीं किया गया। केवल लयबद्धता के कारण यहाँ सिख को जोड़ दिया गया और दोनों की मात्राएं संतुलित नहीं, संतुलित है लेकिन बराबर नहीं। दोनों द्वंद्व समास को है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दोनों द्वंद्व समास की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ केवल चमत्कार केवल लयबद्ध करने से है। इस तरह से गीतों की रचना की जाती है और नवगीत इसी को हम लोग कहते हैं, जिसमें मुखड़ा हो, 2-3 अंतरा हो, अंतरे की अंतिम पंक्ति मुखड़े की पंक्ति के समान हो और अंतरे के बाद मुखड़े की पंक्ति को दोहराया जा सके। नवगीत के छंद से संबंधित कोई नियम नहीं है, लेकिन उसकी पंक्तियों की मात्राएं संतुलित रहे, गेय हो, लयबद्ध हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। यही है नवगीत। अक्सर गीत लिखने वाले इन्हीं पंक्तियों को बारीकी से गीतों को लिखते हैं और जो गीत काफी पॉपुलर और चर्चित रहते हैं। नवगीत कैसे लिखा जाए या नवगीत की विशेषता क्या है?
तो नवगीत जो है लिखते समय कवि या लेखक की बात ध्यान रखता है कि वहाँ की संस्कृति क्या है या वहाँ का लोक तत्व क्या है, इसको अपनी वो गीत में प्रमुखता से स्थान देता है। यानी संस्कृति और लोक तत्व को समावेश गीतों को लिखते समय या उसकी विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं, संस्कृति और लोकगीत का समावेश। दूसरी बात कि नवगीत में तुकांत की जगह लयात्मकता को प्रमुखता दिया जाए। तुकांत मतलब कि छंद बद्ध करने के बजाय उसमें लय को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है और मात्राएं बराबर न हो बल्कि संतुलित हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। नवगीत में नए प्रतीक, नए बिंबों का प्रयोग किया जाता है। इसकी अगली विशेषता, नए गीत में नए प्रतीक और नए बिंबों का प्रयोग किया जाता है। चौथी विशेषता कि नवगीत में दृष्टिकोण जो होता है वो वैज्ञानिकता को लिए रहता है। नवगीत का जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिकता को लिए हुए रहता है, यानी तार्किक दृष्टि से तर्क संगत भी होना चाहिए। जो कुछ भी पांचवी विशेषता है कि जो कुछ भी कहा गया हो या जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसमें नवीनता होना चाहिए, नयापन होना चाहिए। छठी विशेषता है कि नवगीत को लिखते समय लेखक को शब्दों का भंडार होना चाहिए। जितना अधिक शब्द भंडार होंगे उतना ही अच्छा गीत लिख सकेंगे। सातवीं विशेषता है छंद के बंधन से मुक्त रखा गया है। नवगीत को छंद के बंधन से कोई कठोर नियम नहीं है। सेट अगर छंद स्वतः आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो उसको जबरदस्ती छंद में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। आठवीं विशेषता प्रकृति की सूक्ष्मता का निरीक्षण। जो नवगीत के लेखक है वे प्रकृति को बारीकी से अध्ययन करते हैं और लिखते समय स्वयं को प्रकृति का अंग मानकर नवगीत लिखते हैं तो नवगीत लिखना उनके लिए सहज हो जाता है। नवगीत जो है लेखक और कवि जो कुछ भी लिखते हैं वो एक तरह से गीत ही है। और ऊपर हमने आपको बहुत सारी विशेषताओं को बताया जो नवगीत के रूप में जाना जाता है और चर्चित भी हुआ है। नवगीत के प्रमुख लेखक और कवि कौन हैं? तो नवगीत के प्रमुख कवि हैं, निराला हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह हैं, कुमार रविंद्र हैं, महेश्वर तिवारी हैं, सुभाष वशिष्ठ हैं और राजेंद्र गौतम है। नवगीतकार के प्रमुख कवि निराला, राजेंद्र प्रसाद सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, कुमार रविंद्र, महेश्वर तिवारी, सुभाष वशिष्ठ और राजेंद्र गौतम। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने गीतांजलि लिखा। गीतांजलि के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह और ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित पांच जोड़े बांसुरी के लेखक हैं ठाकुर प्रसाद सिंह और वो प्रतीक्षित के लेखक है शांति सुमन। जबकि राजेंद्र गौतम ने हिंदी नवगीत उद्भव और विकास लिखा। हिंदी नवगीत उद्भव और विकास के लेखक है राजेंद्र गौतम। यही प्रमुख नवगीतकार हैं और इनकी रचनाएं भी कुछ इस प्रकार हैं जिसको हम लोगों ने अभी देखा। तो नवगीत के बारे में हम लोग काफी कुछ देखे और इस पर अपनी एक राय बनाए। धन्यवाद।